हेलो, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी एडोबी फ्लैश के बारे में। यस, एडोबी फ्लैश जो एक मल्टीमीडिया का एक काफ़ी फेमस टूल है और इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आप अपना करियर मल्टीमीडिया में बनाना चाह रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एडोबी फ्लैश। Introduction to Adobe Flash. Welcome to this presentation on Adobe Flash, a once dominant multimedia platform that revolutionized web designing and development. We'll explore its features, workflow and lasting impact on the digital landscape. हम ये सारी चीजें जैसे अभी प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक रहिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि Adobe Flash होता क्या है। What is an Adobe Flash? Adobe Flash, formerly Macromedia Flash, इसको Macromedia Flash के नाम से भी जानते हैं, was a versatile multimedia software platform used to create interactive web content. ये एक versatile multimedia software है जो interactive web content बनाने के लिए काम में आता है, animations बनाने के लिए काम में आता है, applications बनाने के लिए काम में आता है, and its popularity peaked in the early 2000s. 2000 के बाद से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफी इनहांस कर गई। ट्रांसफॉर्मिंग द वे वेबसाइट्स एंड डिजिटल एक्सपीरियंसेस वर डिजाइन। तो उसके बाद से क्या हुआ, जब इंटरनेट बूम पर आया, इंटरनेट पीक पर आया, तो वेबसाइट्स का जो डिजिटल एक्सपीरियंस था वो काफी चेंज हो गया। इट लेवरेज्ड वेक्टर ग्राफिक्स फॉर हाईली क्वालिटी स्केलेबल animations, included features like interactive elements, animations, audio video embedding, enabling rich and engaging content for users. तो इसमें आप हाई क्वालिटी स्केलेबल होता है, आप उसके साइज को छोटा बड़ा करेंगे, लाइक वेक्टर बेस्ड है। वेक्टर से क्या होता है, वेक्टर से होता है कि अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया और उसका साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो उसके जो पिक्सल्स है वो डिक्रीज नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ एडोबी फ्लैश के बारे में। सबसे पहले है वेक्टर ग्राफिक्स। तो सबसे पहले ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ये फ्लैश है, इवन जितने भी एडोबी के सॉफ्टवेयर है ये सब वेक्टर बेस्ड होते हैं। फ्लैश यूज्ड वेक्टर ग्राफिक्स अलाउइंग फॉर स्केलेबल एनिमेशन विदाउट लूजिंग इमेज रेजोल्यूशन। इमेज का रेजोल्यूशन नहीं हटता। दिस मीन दैट एनिमेशंस कुड बी रीसाइज्ड विदाउट पिक्सेलेशन, ensuring crisp and sharp visuals. तो जो भी आप एनिमेशन बनाते हैं उसका आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो विदाउट रीसाइज इशू, विदाउट पिक्सेलेशन इशू, विदाउट क्रिस्प एंड शार्प इशू। ओके, नंबर 2 इज टाइमलाइन एंड की फ्रेम्स। तो हमें यहाँ पर एडोबी फ्लैश में टाइमलाइन मिल जाती है, की फ्रेम्स मिल जाते हैं, जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन जो भी हम एनिमेशन बना रहे हैं वो बहुत इजीली बना सकते हैं। The timeline interface provided precise control over animation timing, allowing creators to define keyframes that mark changes in motion, shape or other properties of objects. हम changes mark कर सकते हैं किसमें, मोशन में, शेप में या बाकी प्रॉपर्टीज में। जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर सकते हैं। नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट, इंटरैक्टिव कंटेंट हमें यहाँ पर मिल जाता है। फ्लैश इनेबल्ड यूजर इंटरैक्शन थ्रू बटन्स, फॉर्म्स एंड स्क्रिप्टिंग। बटन्स मिल जाते हैं, फॉर्म्स मिल जाते हैं, स्क्रिप्टिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। कोडिंग बेस्ड भी सॉफ्टवेयर है, इसमें कोडिंग भी काम में आती है। दिस अलाउड क्रिएटर्स टू बिल्ड एंगेजिंग एक्सपीरियंस वेयर यूजर्स कुड इंटरैक्ट विद द कंटेंट एंड इन्फ्लुएंस इट्स बिहेवियर। नंबर 4 इज साउंड एंड वीडियो इंटीग्रेशन। हम यहाँ पर साउंड और वीडियो को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। फ्लैश सपोर्टेड एम्बेडिंग साउंड एंड वीडियो एलिमेंट्स। फ्लैश क्या करता है, एम्बेडेड साउंड और वीडियो एलिमेंट सपोर्ट करता है एनिमेशंस में एंड एप्लीकेशंस में, एनरिचिंग द यूजर एक्सपीरियंस by adding auditory and visual components to interactive content. तो यहाँ पर ये ऑडियो वीडियो एलिमेंट हम अपने एनिमेशंस में डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा और यूनिक लगे और देखने में अच्छा लगे। एंड नंबर 4 इज फ्लैश इंटरफेस एंड वर्कफ्लो। जो फ्लैश का इंटरफेस है वहाँ पर हमें एक स्टेज मिलता है, एक टाइमलाइन का पोर्शन मिलता है, एक लेयर्स का पोर्शन मिलता है और एक मिलता है पैनल्स का पोर्शन, जैसे प्रॉपर्टी पैनल हो गई। सो द स्टेज वॉज द वर्किंग एरिया। जो स्टेज होता है वो होता है वर्किंग एरिया, यानी इतने में ही हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइमलाइंस का पोर्शन मिलता है, टाइमलाइंस होती है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लेयर्स के पोर्शन भी मिलता है देखने को। Where animation and graphics were created, it served as a canvas for the animation similar to an artist canvas. ठीक है, नेक्स्ट है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में क्या होता है, अगर हमें कुछ भी बनाना है, लाइक एक बॉल बनानी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेप में आपको एक लेयर में आपको बॉल बनानी होती है। बॉल बनाने के बाद आपको क्लिक करना होता है ऐड मोशन गाइड पर। एक मोशन गाइड की लेयर ऐड करनी होती है, दिस इज अ लेयर। एक
मोशन गाइड की लेयर ऐड करके आपको ये पाथ बना देंगे पेन टूल से, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करके आप इस बॉल को ऐसे दिखा सकते हो जैसे ये ऐसे मूव कर रही है और ये लाइन वहाँ पर विजिबल नहीं होती। तो द टाइमलाइन ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द टाइमिंग्स ऑफ फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स इन द एनिमेशन, allowing creators to control the flow and passage of the animation sequence. And then layers were used to separate different components of the animation. जैसे कि एनिमेशन में आपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हुई है, तो इन कंपोनेंट्स को आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो फॉर बेटर कंट्रोल। ईच लेयर कुड बी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल, हर एक लेयर को हम इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, वो किसी और से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो इससे ईजी हो जाता है कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस को, मल्टीपल एलिमेंट्स को क्रिएट करना। एंड देन पैनल्स में जैसे कि प्रॉपर्टी पैनल हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए, लाइब्रेरी हो गई स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एसेट्स को, टूल पैनल हो गया, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड देन नंबर 5 एनिमेशन टूल्स इन फ्लैश। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आप बना सकते हो इसमें। दिस टेक्निक इन्वॉल्व ड्रॉइंग ईच फ्रेम बाय द एनिमेशन इंडिविजुअली, अलाउइंग फॉर डिटेल एंड इंट्रिकेट मूवमेंट्स। जैसे ये कार्टून आप देख रहे हैं, जैसे आपने कार्टून ड्रॉ किया, उसके बाद आप चाहते हो कि दूसरे फ्रेम में, ये देख रहे हैं छोटे छोटे फ्रेम्स हैं यहाँ पर, तो आप चाहते हो कि जो कार्टून है दूसरे फ्रेम में थोड़ा नीचे देखे, तो इसकी आईज को मूव करो सेकंड फ्रेम में आके, उसके बाद थर्ड फ्रेम में आके वापस से आप उसको अपवर्ड कर देंगे, तो ये फिर इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। ये सब हम, दिस इज कॉल्ड फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ट्विनिंग सिंप्लीफाइड द एनिमेशन प्रोसेस बाय क्रिएटिंग स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन की फ्रेम्स। ट्विनिंग क्या होता है? एक स्मूथ ट्रांजिशन की फ्रेम्स के बीच में। फ्लैश इंटरपोलेटेड मोशन एंड शेप्स बिटवीन की फ्रेम्स जनरेटिंग फ्लूइड एनिमेशन ऑटोमेटिकली। मोशन एंड शेप ट्विन भी होती है। मोशन का मतलब हो गया जो हम मोशन उसमें दिखा रहे हैं वो एकदम स्मूथ हो, और शेप ट्विन का होता है जो शेप आपने बनाई है उसमें जो मोशन है दैट शुड बी smooth. These twins allowed creators to animate objects, text and shapes automatically, creating dynamic movements and transformations between keyframes. And then in betweening क्या होता है? Refer to the automatic generation of frame. कभी कभी क्या होता है, ऑटोमेटिक जनरेशन भी हो जाती है फ्रेम के लिए की फ्रेम्स के बीच, जो इंश्योर कराता है एक स्मूथ ट्रांजिशंस, सीमलेस एनिमेशन फ्लो। देन नंबर 6 इज एक्शन स्क्रिप्ट। ये थोड़ा सा कोडिंग बेस्ड आ गया, जहाँ पर हमें कोडिंग्स चाहिए होती है अपनी फाइल को जनरेट करने के लिए। एक्शन स्क्रिप्ट पे भी काम करता है। बेसिक एक्शंस होते हैं, इवेंट हैंडलिंग होती है, गेम डेवलपमेंट भी आप एनिमेशन से कर सकते हो, फ्लैश से कर सकते हो। एक्शन स्क्रिप्ट वाज अ पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव कंटेंट, कंट्रोल एनिमेशन एंड मैनेज योर इंटरैक्शन विद फ्लैश प्रोजेक्ट्स। बेसिक एक्शन सेट अलाउड डेवलपर्स टू रिस्पॉन्ड टू यूजर इंटरेक्शन, जैसे क्लिक्स वगैरह हो गए, माउस ओवर्स हो गए, की प्रेसेस हो गई, जैसे वेबसाइट्स में होते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक एक्शंस। तो आप बेसिक एक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। एक्शन स्क्रिप्ट इनेबल्ड इवेंट लिसनर्स which triggered specific actions based on user input, creating a responsive and interactive experience. You can also add, and then action script was a popular choice for creating interactive flash games. जैसे फ्लैश से गेम्स वगैरह ही बना सकते हैं, तो फ्लैश गेम्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं, तो उसके लिए ये वाला जो कंटेंट है गेम डेवलपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फ्लैश फॉर वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फ्लैश का यूज आज के टाइम पर वेब डिजाइनिंग के लिए भी हो रहा है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी हो रहा है। जैसे इंटरैक्टिव वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। फ्लैश अलाउड फॉर द क्रिएशन ऑफ डायनेमिक इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। आप डायनेमिक इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हो, एनिमेशंस बना सकते हो, नेविगेशनल एलिमेंट्स बना सकते हो। यूजर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है जब वो बहुत अच्छी वेबसाइट्स इससे बनाते हैं। रिच मीडिया कंटेंट, फ्लैश आपको रिच मीडिया कंटेंट दे देता है। फ्लैश फैसिलिटेटेड द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ वीडियो ऑडियो इनपुट करा सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एनहांस करता है, प्रेजेंटेशंस आप क्रिएट कर सकते हो, कैरासोल्स बना सकते हो, स्लाइडर्स बना सकते हो। यूजर इंटरफेसेस क्या होता है? फ्लैश इनेबल्ड द क्रिएशन ऑफ इंटरैक्टिव एलिमेंट्स लाइक बटन्स, स्लाइडर, फॉर्म, providing a more intuitive and user-friendly experience for navigating and interacting with the websites. User interface, फ्लैश इनेबल करता है क्रिएशन को, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को, जैसे बटन्स हो गए, स्लाइडर्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, इन सब चीज़ों को भी आप बना सकते हो। और HTML पेजेस भी बना सकते हो, कुड बी एम्बेडेड इनटू HTML। फ्लैश के जो ऑब्जेक्ट्स है वो HTML पेजेस में भी आप एम्बेड करा सकते हो। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
और DHTML की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग एंड शेयरिंग। अब फाइल बन गई, अब एक्सपोर्ट और शेयर कैसे करें। SWF फाइल, फ्लैश प्रोजेक्ट वर एक्सपोर्टेड एज SWF, और SWF की फुल फॉर्म होती है शॉक वेव फ्लैश। क्या होती है? शॉक वेव फ्लैश फाइल्स, ये SWF की फुल फॉर्म है। अ प्रोप्राइटरी फॉर्मेट ऑप्टिमाइज्ड फॉर वेब डिप्लॉयमेंट अलाउइंग फॉर कंसिस्टेंट एंड स्मूथ प्लेबैक अक्रॉस ब्राउजिंग। तो जब हम इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं अपनी फाइल, तो हम स्मूथली, बहुत ही आराम से स्मूथली अपने किसी भी जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया उसको कहीं भी इम्बेड करा सकते हैं। पब्लिशिंग ऑप्शन, अगर आपको डायरेक्ट पब्लिश करनी है वीडियो फॉर्मेट में तो FLV या MP4 में आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। इट ऑल्सो सपोर्ट पब्लिशिंग इंटरैक्टिव कंटेंट डायरेक्टली फॉर वेब ब्राउजर। ये वाले जो वेब ब्राउजर्स है उसके लिए भी जो फॉर्मेट चाहिए होते हैं, ये वो भी सपोर्ट करता है। एंड देन क्रॉस ब्राउजिंग कंपैटिबिलिटी क्या होता है? फ्लैश कंटेंट वाज वाइडली यूज्ड अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स यूजिंग द फ्लैश प्लेयर प्लगइन। एक फ्लैश प्लेयर प्लगइन होता है जिसकी हेल्प से आप अपने कंटेंट को अपने ब्राउजर पर भी शो करा सकते हैं, इंश्योरिंग अ कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ यूजर रिगार्डलेस देयर प्रेफर्ड ब्राउजर। प्रेफर्ड ब्राउजर्स पे भी आप क्या कर सकते हैं? अपनी फ्लैश की फाइल को एम्बेड करा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्लैश की लीगेसी और डिक्लाइनमेंट क्या है। फ्लैश की लीगेसी और डिक्लाइनमेंट के बारे में देखते हैं। वाइड एडॉप्शन है। At its peak, Flash was ubiquitous, becoming essential for creating interactive web content, games, animation. It transformed the way website and digital experience. But जैसे जिस तरह से पहले डिजाइन होती थी ना वेबसाइट्स, वैसे आज नहीं होती है। आज तो बहुत सारी चीजें आ गई है, तो उनमें से एक फ्लैश भी है। चैलेंजेस क्या आते हैं? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज देखने को मिल जाती है, परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं, कंसर्न आ जाता है रिलायबिलिटी और कंपैटिबिलिटी में। एंड ऑफ सपोर्ट, Adobe officially ended support Flash Player on December 31, 2020. Adobe ने ऑफिशियली फ्लैश प्लेयर का जो सपोर्ट है वो 2020 में बंद कर दिया और न्यूअर टेक्नोलॉजी इसमें ऐड ऑन कर दी, जैसे HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट विच एड्रेस द लिमिटेशंस ऑफ फ्लैश। तो जिसने क्या किया? फ्लैश की लिमिटेशंस को एड्रेस कर दिया। लीगेसी, डिस्पाइट द डिक्लाइन फ्लैश लेफ्ट अ लास्टिंग लीगेसी। डिक्लाइन होने के बाद भी उसने काफी अच्छी लीगेसी छोड़ दी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट टूल्स लाइक एडोबी एनिमेट। और क्या किया? एक न्यू टूल लगा दिया, दैट इज एडोबी एनिमेट। फ्लैश ही है वो, बट उसका एक अपर वर्जन है। उसके बाद एक लास्ट कंक्लूजन देखते हैं। Adobe Flash was a revolutionary tool that enabled the creation of dynamic, interactive, multimedia-rich web experiences. It has been replaced by modern web standards and technologies. बट अभी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड से रिप्लेस हो गया है। इसके जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं HTML5, ये अभी ट्रेंड पर है, जो कि काफ़ी इंटरैक्टिव है और मल्टीमीडिया में काफ़ी मल्टीमीडिया कंटेंट बनाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन है और है एडोबी एनिमेट। एडोबी एनिमेट एज सक्सेसर टू फ्लैश कंटिन्यूज टू बी अ पॉपुलर टूल। ये काफ़ी पॉपुलर टूल रहा है एनिमेशंस बनाने के लिए, इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने के लिए। और जब फोकस इसका जो होता है मोबाइल फर्स्ट में क्रिएटिंग डिज़ाइन की, जो हम बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल के स्क्रीन पर भी बहुत अच्छे से दिख जाए, क्योंकि ज़्यादा यूज़र आजकल मोबाइल के हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।